हेलो स्कॉर्पियोज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है मई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि मई स्टार्टिंग में, मई मंथ में, या हो सकता है अभी भी आपकी ऐसी एनर्जीज हो जहाँ पे आप कोई चीज़ एंड करना चाह रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने पार्टनर के लिए, इस लव लाइफ के लिए आप उनको एंड करना चाह रहे हैं। या हो सकता है कि आप बहुत कमिटेड थे, बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत डिवोटेड थे इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए। कहीं आप उस चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है भाई इतनी कमिटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उतनी वापसी नहीं मिली आपके पार्टनर से, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको आप एंड करना चाह रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल पे उनको लव करना आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आप महसूस कर रहे हैं उनके साथ। आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है भाई कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्ट है आपके पार्टनर के साथ आपका, वो आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, जो कि आप उनको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे अगेन वही चीज़ बोलता है कि एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक डिटैचमेंट वाला एटीट्यूड लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों को पीछे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। होता है ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उनकी कुछ चीज़ें नहीं भी ठीक होती लेकिन हम इग्नोर करते हैं या हमें दिखाई ही नहीं देती हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं वो हमें बोलते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। तो कहीं मुझे दिख रहा है कि मई मंथ में एक एक्सेप्टेंस आ रही है, आप एक क्लैरिटी अपने माइंड में ला रहे हैं, आप एक ट्रुथ को फेस कर रहे हैं या अगेन एक्सेप्ट कर रहे हैं। दो डीपर लेवल पे आप बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत लव अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी हैं, क्योंकि सरफेस लेवल पे आप एक डिटैचमेंट चाह रहे हैं या एक डिटैच तरीके से रह रहे हैं, बट डीपर लेवल पे बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत आप महसूस कर रहे हैं। शायद इसीलिए अगेन एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। या हो सकता है कि मई एंड में आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स रह रहे हैं डीपर लेवल पे। यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है भाई थक गए। दिल कुछ और कहता है, माइंड कुछ और कहता है, और ये माइंड और हार्ट की जंग से थक गए हैं। तो कहीं एक थकावट सी महसूस कर रहे हैं आप। और अगर मैं ब्रॉडली देखूं स्कॉर्पियोज, तो किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक डिटैचमेंट के साथ या डिटैच्ड एटीट्यूड के साथ, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, बट डीपर लेवल पे अपने पार्टनर को लव करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको अपने माइंड से, उनको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। और शायद इसीलिए कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, अदरवाइज़ आपकी सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट या छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स जो लोग आपके साथ हैं, आपके पार्टनर के साथ रह सकते हैं। और शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत थका हुआ, बहुत एग्जॉस्टेड भी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द मून रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ में स्टार्टिंग में रह सकते हैं। वो आपकी वजह से हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप की वजह से हो सकते हैं, या उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से काफ़ी फियर्स, काफ़ी इनसिक्योरिटी वो महसूस कर रहे हैं। या हो सकता है स्कॉर्पियोज की मई स्टार्टिंग में आपने कुछ चीज़ें एंड करी हैं, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फियर उनके माइंड में आ रहा है, बहुत एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिख रहे हैं। बट कहीं डीपर लेवल पे प्लेफुलनेस का कार्ड मुझे कह रहा है, फिर भी चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज दिख रही हैं, इमेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। सरफेस लेवल पे बहुत एक डेडिकेशन, बहुत एक डिवोशन, बहुत एक कमिटमेंट आपको वो दिखा सकते हैं, बट डीपर लेवल पे यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं
उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है प्यार महसूस करते हैं आपके लिए, बट जितना कहते हैं उतना करते नहीं हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत एक डेडिकेशन, बहुत एक डिवोशन, बहुत एक कमिटमेंट आपको दिखा भी सकते हैं वो मई मंथ में। और हेरोफेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बाय द बुक चल सकते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हम टेक्निकली राइट हैं, आप किसी भी हिसाब से पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि उन्होंने ये ठीक नहीं किया, उन्होंने ये गलत किया है। तो कहीं टेक्निकली राइट होके चल रहे हैं, बाय द बुक चल रहे हैं, भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सही और गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कर रहे हैं। कुछ रूल्स बना सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। या फिर हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर शादी के बारे में भी बात कर सकते हैं, शादी चाह सकते हैं या आपको ऐसा कह सकते हैं, लेकिन डीपर लेवल पे ऐसा करके काफ़ी बर्डन, काफ़ी प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे मैरिज वो करना तो चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है कि आपको जो वो कमिटमेंट दे रहे हैं, आपके साथ जो वो बाय द बुक चल रहे हैं, टेक्निकली राइट होके चल रहे हैं, उसकी वजह से डीपर लेवल पे बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें स्कॉर्पियोज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक फियर, बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटीज़ वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। कमिटमेंट आपको दिखा सकते हैं, एक डिवोशन, एक डेडिकेशन आपको दिखा सकते हैं, बट जितना कह रहे हैं उतना करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर शादी या शादी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, बट ऐसा करके कहीं एक प्रेशर, एक स्ट्रेस भी महसूस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि बाय द बुक चल रहे हैं, कुछ रूल्स बना रहे हैं, कुछ रेगुलेशंस बना रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए यहाँ पे कमिटमेंट और मास के कार्ड्स हैं, और ये मास कार्ड मुझे कह रहा है कि या तो आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू इंटेंशंस एक दूसरे से छुपा सकते हैं। या हो सकता है कोई भी चीज़ है जो एक दूसरे से छुपा रहे हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं। या हो सकता है ये जो कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है वो रियल नहीं है। हमने यहाँ पे देखा भी कि हीरोफेंट के नीचे ही सेपरेशन का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर शादी की बात करें, लेकिन कहीं ऐसा करके बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं। या हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर उनको एक कमिटमेंट दें, उनके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में लाने की बात करें, बट कहीं एक सेपरेशन, एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं वो ऐसा करके। और यहाँ पे कमिटमेंट के नीचे ही मास का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है ये कमिटमेंट जो उनकी तरफ से आ रही है वो रियल नहीं है। यहाँ पे प्रोटेक्शन और अबंडेंस के भी कार्ड्स हैं, और अबंडेंस कार्ड मुझे कहता है कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की कोशिश कर रहे हैं या रख रहे हैं। अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें इस लव से, या हो सकता है कि अपनी ही फीलिंग से, अपने ही इमोशन से। कभी कभी क्या होता है, हमें अपने पार्टनर से नहीं, हमें खुद से ही डर महसूस होता है, क्योंकि हमारे मन में इतना प्यार होता है कि हमें डर लगता है कि फिर से कहीं हम अपने आप को गिव इन ना कर दें, फिर से कहीं हम अपने आप को बैक सीट पे ना रखें। तो कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टैब इन द बैक का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं एक चीटेड सी फीलिंग आपको है, और चीटेड सी फीलिंग मुझे सिर्फ इस वजह से दिख रही है कि आपके पार्टनर एक कमिटमेंट दिखा रहे हैं, एक डेडिकेशन दिखा रहे हैं, और शायद एक लव भी महसूस करते हैं, बट उतने एक्शन नहीं लेते हैं, उतने इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, और उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं। एक इमेच्योर एनर्जीज भी उनकी तरफ से हमने देखी। तो कहीं इस वजह से एक चीटेड सी फीलिंग हो रही है। यहाँ पे फॉन्डनेस का कार्ड हमें कह रहा है जेंटली ऑनर द सॉफ्ट फीलिंग्स बिटवीन यू, डोंट रश राइट नाउ। तो कहीं आप उनकी फीलिंग्स को, उनकी चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप रश नहीं करना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस अपने लिए चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को देना चाह रहे हैं। तो अगेन अगर मैं ब्रॉडली देखूं कि मई मंथ में क्या हो रहा है, तो एक कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से आ सकती है, बट मुझे नहीं दिख रहा कि इतनी रियल है, या आप ये महसूस भी कर रहे हैं कि इतनी रियल नहीं है। शायद इसीलिए आप चीटेड भी महसूस कर रहे हैं। कहीं अपनी फीलिंग्स, अपनी इंटेंशंस आप
दोनों में से कोई एक छुपा सकते हैं एक दूसरे से, और कहीं एक आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करके आप अपने आप को या इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए मई 2020 की लव रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।